हेलो बेटा, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 35 जो आपकी 23/9 की वर्कशीट है। इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद कर लो, इसे उम्र भर तंग करेंगे जब तक मैथ रखोगे। रिकॉल द आंसर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो बेटा इसको कर लो। देखो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2। माइनस करना है साइन 30 डिग्री यानी कि √3/2 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इसके अंदर प्लस कर दो। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों भी क्या हो रहे हैं हमारे पास cos 60 डिग्री यानी कि 1/2। ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं, कर दो इनको प्लस 2। एलसीएम आ गया, इधर बन गया 1 प्लस √3/2, ठीक है, और दूसरा बनेगा माइनस 1 प्लस √3/2। क्या बनेगा, कट जाएंगे बेटा। ये भी 1 प्लस 3/2 है, ये भी 1 प्लस 3/2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट कर जाएंगे एक दूसरे को। आंसर क्या बन जाएगा आपका 0। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना था बच्चे, ये था। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, कितना बन गया 1/2। क्या होगा बेटा 4 होगा, 1/4 इसका स्क्वायर, और √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। क्या करोगे, आंसर आएगा आपका -2/4, ठीक है। आंसर कितना आएगा प्लस करना है बेटा, तो आपका आंसर आएगा 4/4, ठीक है। 4/4 का मतलब आंसर आएगा आपका 1। तभी मैं सोचूं माइनस में आंसर कैसे जा रहा है, ठीक है। तो प्लस करना है, प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 4/4 और नेट आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद में साइन ए आपको हाफ दिया है, कॉस ए आपको √3/2 दिया है, इनका स्क्वायर करके आपने निकालना है। तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा √3/2 का स्क्वायर। ये अभी वाला जो बन रहा था वही बन रहा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। ये 1 प्रूव हो गया। डिड यू नोटिस समथिंग about the value of sin square theta and cos square theta? Today we will learn about the trigonometric identities, ठीक है। means an equation with more than one trigonometric ratios and satisfied all possible values, यानी कि ऐसी चीज देखेंगे जिनमें एक से ज्यादा। अभी तो हम साइन को साइन से ले रहे थे, कॉस कॉस था अपना, ठीक है। अब एक से ज्यादा आएंगे एक ही इक्वेशन में, तो वो देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच इज रिटन एज। अब इस कॉस स्क्वायर साइन को उठा के इधर ले जाऊं मैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी केस में आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों भी आपने याद करनी है, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती हैं, आपको ब्लू से हाईलाइट करके दिए। लेट्स सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। सो फर्स्ट है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए में लिखना है, हमें ये दी हुई है, हमें पता है साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो साइन स्क्वायर ए, कॉस क्या होता है बेटा, अभी पीछे हमने किया था सीकेंट 1/सीकेंट ए। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1/सीकेंट स्क्वायर ए पुट कर दिया। एलसीएम लिया तो सीकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए। साइन ए इज सीकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो ये चीज बन गई हमारे पास। नीचे वाले सीकेंट स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो सीकेंट ए बचेगा, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास। अब कोसिकेंट ए क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, सीकेंट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। साइन क्या होता है ये वाला, अपॉन कॉस करोगे यानी कि 1/सीकेंट ए एक और आ जाएगा। तो इस सीकेंट ए से ये सीकेंट ए खत्म हो गया, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 बचा। वैसे ही कॉट ए क्या आएगा, tan का उल्टा, कॉट इज इक्वल्स टू 1/tan ए, ये होता है। तो 1/सीकेंट स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। ये होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। x आपको दिया है a साइन थीटा, y आपको दिया है a कॉस थीटा, फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सिर्फ x और y की वैल्यूज पुट कर दो, वो बनेगा a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा का स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। a कॉमन निकाल लो a स्क्वायर, तो बच गया क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 आंसर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट मूव करें। इफ साइन थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो फाइंड कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसमें क्या बड़ी बात है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, यहां से साइन थीटा निकाल लो ना, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, ठीक है। तो अब यहां पे आगे तो साइन थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस 4 थीटा के। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा के बराबर है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर पड़ा है कॉस 4 थीटा, तो 1 माइनस इस कॉस को उठा के मैं इधर लेके जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा भी कितना आएगा, 1। सो आ गया आंसर, ठीक है, यही तो हमने निकालना था, आंसर 1 आएगा हमारा। अब उसके बाद में आपने ट्राई करने हैं, सेल्फ ट्राई आपने करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे बेटा फिल कर लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं यहीं पे करवा रही हूँ। 1 माइनस डैश इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया आपने, यहाँ तक इसको कर लो। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम सॉल्यूशंस पे मूव करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए। सेकेंड है शो दैट सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इसके लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे और इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन बच्चे हम वर्कशीट पे कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शो दैट सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, ये हमने करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, चाहे आप लेफ्ट उठाओ चाहे राइट उठाओ, जो आपको करनी है ना आप उसको वैसे करके ले सकते हो, ठीक है। तो हमने लेफ्ट साइड उठा ली, वो है हमारी सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड क्या होता है, 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कोसीकेंड क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो कोसीकेंड स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या आएगा, ये हमारे पास बन रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ऊपर क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको ऐड करके देख लेना बेटा, एलसीएम लेके आपको करना आता है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया। इसकी जगह पे 1 पुट कर दो, बाकी एज इट इज हमने रखा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। एक बार मैं 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिख देती हूँ और मल्टीप्लाई करके एक बार मैं 1 के नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिख देती हूँ, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना ना, 1 इंटू 1 तो वही रहना है, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है। तो अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एज इट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। सो साइन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसीकेंड स्क्वायर एक्स हमारा प्रूव हो गया। आप लास्ट में लिख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू k, आपने k की वैल्यू निकालनी है। हमने जो गिवन था हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दो इसके ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे a आपका 1 है और b आपका साइन थीटा है, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑल्सो हमें यह भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम इसको, चाहे तो आप कॉस की फॉर्म में अगर निकालना चाहते हो आंसर तो कॉस की फॉर्म में निकाल लो, अगर सीकेंड की फॉर्म में निकालना है तो सीकेंड की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सीकेंड कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, एक सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन सीकेंड थीटा एंड विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस थीटा। तो k क्या आ गया हमारा, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो आपने लिख देना k इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, मैंने लिखा नहीं है तो 1 अपॉन सीकेंड थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। अगर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ते हो तो भी गलत नहीं होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की टर्म्स में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने। तो हमारा कॉस एक्स क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लिखते हैं ना कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
नेक्स्ट है टेन एक्स। टेन एक्स होता है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स हमने एज इट इज लिखा, कॉस एक्स की वैल्यू ये रही, इस पे पुट कर दो, ठीक है। कोसिकेंट एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स। सीकेंट एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दो, साइन की टर्म्स में आ गया, ठीक है। कोट एक्स होता है, चाहे तो आप जो ये आया है टेंजेंट आया इसका उल्टा कर दो, यानी कि अंडर रूट साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हो। कॉस एक्स की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, साइन एक्स एज इट इज रहने दो, ठीक है। सो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और 1 मैंने आपको वर्कशीट में करवा दिया, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।